देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर। हम सबका सपना होता है कि हम लोग कभी ना कभी एक खुद का एक घर ले सके, फ्लैट ले सके या फिर प्लॉट लेकर उसको कंस्ट्रक्शन कर सके। जब भी हम लोग सर्च करते हैं खुद के लिए मकान तो पहुंचते हैं बिल्डर की तरफ या किसी रिलेटिव से हम लोग पूछताछ करते हैं किसी का रीसेल घर खरीदने के लिए। और ऐसे में हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है हाउसिंग लोन की। हाउसिंग लोन के लिए हम लोग बैंक की तरफ जाते हैं। अब इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्डर और बैंक के लिए, क्योंकि बैंक कहती है कि हम लोग जिस पर आपको हाउसिंग लोन देंगे वो ऑलरेडी हमसे वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड का एक उन्होंने टैग दिया है बिल्डर टाइप। बिल्डर टाइप बैंक और बिल्डर के बीच में होता है, जिसमें वो बैंक प्रॉपर्टी पूरा वेरीफाई करा लेती है, जिसको अलग अलग चरण में गुजरना पड़ता है। जैसे पहले वो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट लीगल क्लियर है या नहीं, क्लियर टाइटल है या नहीं। उसके बाद उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फ्लोर है वो सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं, या उसके साइजेस में कुछ इश्यूज है। डीड ऑफ डिक्लेरेशन उनका सही बना है, जो रेरा में उन्होंने रजिस्टर्ड किया है खुद का प्रॉपर्टी, वो सही तरीके से है कि नहीं। इसको हम लोग 3 लेयर में लेके जाते हैं। 2 लॉयर उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराते हैं। बैंक तो प्रॉपर्टी देखती है कि वो क्लियर है या नहीं, साथ ही साथ बिल्डर का ही हिस्ट्री भी चेक की जाती है कि बिल्डर का नाम कैसा है मार्केट में, वो कंप्लीट टाइम पीरियड में कर देते हैं प्रॉपर्टी या नहीं। देन उनके पास कितने यूनिट्स है, कितने से सोल्ड हो चुके हैं, सारा जानकारी एक डेटा में डाला जाता है, एक शीट में डाला जाता है। देन उसको अप्रूव किया जाता है। उसके बाद जब आप वो बिल्डर से फ्लैट परचेस करते हैं या बुक करते हैं तो खाली बैंक आपके क्रेडिट डॉक्यूमेंट यानी जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो लेकर ही आपको लोन अप्रूव कर देती है। इसमें बिल्डर के वापस डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइप हो चुका होता है और वो वेरीफाई प्रॉपर्टी होता है। उसको टाइमली वो लोग रिन्यू भी करते हैं और टाइमली उनसे जानकारी भी लेते हैं कि कितने फ्लैट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं और कितने हाउसिंग लोन उनके पास आ चुके हैं। इसमें फ़ायदेमंद होता है कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर की जो फ़ीस है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। जैसे आपको लीगल की फ़ीस है, वैल्यूशन की फ़ीस है, ये आपको वे ऑफ हो जाती है, बैंक आपको ये चार्ज नहीं करती है। देन प्रोसेसिंग फ़ीस है, उसमें कटौती होती है। कुछ बैंक है जो प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल नहीं लेती है और कुछ बैंक है जो 50% 30% आपको हिसाब से चार्ज करती है। बट इसमें लगभग एक हाउसिंग लोन के बीच में आपका 12 से 13 हज़ार रुपये का आपका फ़ायदा होता है। बिल्डर टाइप में जो लगने वाला समय है वो काफ़ी कम होता है। जैसे अगर हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं तो बैंक उसको तकरीबन 15 से 20 दिन लेती है, बट बिल्डर टाइप में फास्ट ट्रैक मोड में ये सिर्फ 7 से 8 दिन में हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपके इनकम डॉक्यूमेंट लेते हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप है, आपके फॉर्म 16 है, आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। इस बेस पर बैंक आपको अप्रूव कर देती है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है 3 साल का ITR। 3 साल का ITR के साथ में आपको गुमास्ता देना है और 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, करंट अकाउंट का या सेविंग अकाउंट का। और ITR के साथ में आपको बैलेंस शीट CA सर्टिफाइड लगाना आवश्यक है। इसके बिना बैंक आपको लोन अप्रूव करके नहीं देगी। बट होता ये है कि हम लोग बिजनेसमैन जब जाते हैं हाउसिंग लोन लेने के लिए तो काफ़ी अधूरी जानकारी होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बट बिजनेस, खास करके बिजनेस वालों के लिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उनको 3 साल का ITR बैलेंस शीट के साथ में, उसका शॉप एक्ट सर्टिफिकेट और 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाना ज़रूरी है। इस बेस पे बैंक आपको अप्रूव करेगी। शर्त ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर में कुछ भी इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड या आपके कोई भी लोन में ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, टाइमली सारी EMI पे होनी चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो बैंक खुद के स्टेज पर अप्रूवल लेकर उसको अप्रूव कर सकती है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकती है। जब भी आप फ्लैट बुक करेंगे आपको बिल्डर से लेना है बुकिंग रिसिप्ट और एग्रीमेंट लेना है जो आपके और बिल्डर के बीच में होता है। बिल्डर उसमें डिक्लेरेशन देते हैं कि ये फ्लैट में इतने समय तक इसको कंप्लीट करके दूंगा। साथ में उसमें शेड्यूल होता है प्रॉपर्टी का और उसमें उसके बाउंड्रीज होते हैं, देन उसके स्क्वायर मीटर एरिया होता है। एक बार बैंक ने आपको अप्रूव कर दिया लोन, उसके बाद बैंक चाहती है कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें और या फिर सेल डीड करें और वो बैंक में जमा करके जो फंडिंग हुआ पेमेंट है वो बिल्डर को जाए। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट
कि इसमें लीगल टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखते, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है और बैंक ने उसको अप्रूव किया होता है। इस कारण से सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट पर आपको हाउसिंग लोन ज़रूर मिलेगा। इसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो, और साथ ही साथ अभी स्टैम्प ड्यूटी भी काफ़ी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, और बहुत से बैंकों ने हाउसिंग लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस भी वे ऑफ कर दी है। बिल्डर टाइप के जो केसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बैंक इनको प्रायोरिटी पर लेती है और हाथों हाथ इसको जल्दी सैंक्शन करने के लिए देखती है, क्योंकि इसमें बिल्डर और बैंक के रिलेशंस काफ़ी अच्छे मेंटेन किए जाते हैं। और अगर आपने बिल्डर टाइप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको बाद में फ्यूचर में आप किसी को सेल भी करना चाहते तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर परचेसर हाउसिंग लोन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी बैंक ने वेरीफाई किया होता है, तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी सेल डीड लगी है उसको वेरीफाई करके वो आपको हाउसिंग लोन जल्दी दे पाएंगे। तो ये था आज का स्पेशल एपिसोड बिल्डर टाइप के ऊपर। आशा है आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया होऊंगा, और अगर आपको कुछ भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कन्हेरे मार्केटर्स। हैप्पी दिवाली। आजा